नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी कोई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीच में शिकागो यूनिवर्सिटी शिखर के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटी आती है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीए सेमेस्टर फर्स्ट के अंतर्गत आपकी एग्जाम होने वाली होगी और आपको इसी बीए सेमेस्टर फर्स्ट के अंतर्गत सोशोलॉजी के एग्जाम देने वाली होंगी। सोशोलॉजी एग्जाम के अंतर्गत आपकी एग्जाम होने वाली होगी। तो सोशोलॉजी एग्जाम का टॉपिक का नाम क्या था? आप कहेंगे इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी के बारे में आपका टॉपिक है। तो उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले। तो आपको इस वीडियो में बात करना है, जुड़े रहना, पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। इस क्लास सीरीज को हम किस प्रकार करने वाले? तो आपकी इस क्लास सीरीज को हम करने वाले हैं आपके बीच में 4 यूनिट में इस क्लास सीरीज यानी सभी कंप्लीट सिलेबस को 4 क्लासेज में करने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट आज की वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। वो फोर्थ यूनिट में आपके इस पूरे सिलेबस को और आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बात करेंगे। तो आपके बीच में यूनिट 4 बनाई गई है, उसमें से आपको फर्स्ट यूनिट के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपकी एग्जाम 30 जनवरी को लगभग होने वाली है। तो आपको बिना किसी देरी जुड़े ना पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं आपके बीच में, ठीक है। तो बिना किसी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो समाजशास्त्र का परिचय, ठीक है। समाजशास्त्र का परिचय किस प्रकार होता है तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो समाजशास्त्र आपकी एक समाजशास्त्र के बारे में बात करेंगे। समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार होता है? तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार होता है उसके बारे में बात करें। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान माना जाता है, ठीक है। आधुनिक विज्ञान होता है जिसका विकास 19वीं शताब्दी में आपके यूरोप के अंतर्गत हुआ था। औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति और वैज्ञानिक चिंतन के प्रभाव से समाज में परिवर्तन आए हैं जिनके अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई है, ठीक है। तो मुख्य से इसकी स्थापना यानी इसका विकास आपका 19वीं शताब्दी में यूरोप में माना जाता है। इसके जनक आपके ऑगस्ट कोम्टे को माना जाता है। यह भी आपको याद है, ऑगस्ट कोम्टे को आपके समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। आपको बिल्कुल याद रखना है समाजशास्त्र का जनक किससे माना जाता है। तो आप कहेंगे कि ऑगस्ट कोम्टे को हमारे समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, ठीक है। ऑगस्ट कोम्टे को हमारे समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने समाज की वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया था, ठीक है। इसी सोशल फिजिक्स भी उन्होंने कहा था, ठीक है। सोशल फिजिक्स भी उन्होंने ऑगस्ट कोम्टे ने कहा था। इसका उद्गम कुछ 1839 ईस्वी में, इसके जनक 1839 ईस्वी में ऑगस्ट कोम्टे ने किया था, ठीक है। ये इनके जनक माने थे। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने, एमिल दुर्गेम एंड मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स ने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्थापित किया था, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी समाजशास्त्र का जनक 1839 ईस्वी में आपके ऑगस्ट कोम्टे बने जाते हैं। समाजशास्त्र का विकास आपका भारत में 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। 20वीं शताब्दी में हुआ था। गोविंद सदाविस गुरिये एंड राधा कमल मुखर्जी, डी मुखर्जी एंड श्रीनिवास प्रमुख समाजशास्त्री भारत के रहे थे, ठीक है। भारत के प्रमुख समाजशास्त्री मुख्य रूप से रहे थे, आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे हम बात करेंगे कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है। समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में बात करें। समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है और किस प्रकार होता है। समाजशास्त्र समाज का वह विज्ञान होता है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। वह सामाजिक संबंधों और आपकी संस्थाओं, समूह और सामाजिक व्यवहार का एक विश्लेषण समूह होता है, विश्लेषण करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि समाजशास्त्र एक समाज का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ये सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और समूहों का सामाजिक व्यवहार का विश्लेषण करता है, ठीक है। इसकी परिभाषा किसने दी थी? तो आप कहेंगे इसकी ऑगस्ट कोम्टे ने इसकी परिभाषा दी थी कि समाजशास्त्र समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है, ठीक है। ऑगस्ट कोम्टे जो इनके जन्म बने थे 1839 ईस्वी में, इन्होंने समाजशास्त्र की खोज की थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है। मैक्स वेबर ने कहा क्या था? मैक्स वेबर की क्या परिभाषा रहती है? तो मैक्स वेबर की परिभाषा रहती है कि समाज शास्त्र सामाजिक क्रियाओं का एक व्याख्यात्मक एंड अध्ययन है, व्याख्यात्मक अध्ययन आपको याद है। एमिल दुर्गेम के अनुसार परिभाषा क्या होती है? तो एमिल दुर्गेम के अनुसार आपकी समाजशास्त्र की परिभाषा होती है समाजशास्त्र समाज तत्वों का अध्ययन होता है, ठीक है। उनके अनुसार ये परिभाषा मानी जाती है। आगे हम बात करें समाजशास्त्र की प्रकृति किस प्रकार की होती है। आपके एग्जाम किस तरह की समाजशास्त्र की प्रकृति को समझाइए। तो समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान होती है, आपको बताना है। एंड मुख्य से ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित मुख्य से मानी जाती है, ये आपको प्रमुख रूप से बताना है। ये तटस्थ और वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल देता है, ठीक है। ये किसके ऊपर बल देता है? आप कहेंगे तटस्थ और वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर प्रमुख रूप से बल देता है। यह सामान्यीकरण और सिद्धांत का निर्माण करने का प्रयास करता है, ये भी आपको याद रखना है। एंड ये गतिशील समाज का अध्ययन करता है, ठीक है। यह भी आपको बिल्कुल रूप से याद रखना है। समाजशास्त्र का विषय वस्तु क्या है? समाजशास्त्र की विषय, आपको एग्जाम पूछे कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु को विस्तार से समझाइए। तो आप कहेंगे सामाजिक संबंध इसकी प्रमुख रूप से होती है, सामाजिक समूह इसकी प्रमुख रूप से होती है, और सामाजिक संस्था जैसे परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा आदि मुख्य से माने जाते हैं, ठीक है। सामाजिक संरचना इस प्रकार होती है, ठीक है। सामाजिक स्त्रीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक मुख्य से होती है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण, समाजशास्त्री दृष्टिकोण के बारे में बात करें। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण का अर्थ है कि सामाजिक तत्वों का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है। वैज्ञानिक अध्ययन इसी मुख्य विशेषता वस्तुनिष्ठता एवं तुलनात्मक अध्ययन। और आगे हम बात करते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण, यहाँ के प्रमुख रूप से माने जाते हैं। समग्र दृष्टिकोण प्रमुख रूप से माना जाता है, ठीक है। समाजशास्त्र और अन्य समाज विज्ञानों का संबंध किस प्रकार से माना जाता है? तो समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध किस प्रकार होता था? आप कहेंगे समाजशास्त्र और इतिहास में संबंध किस प्रकार है, ठीक है। या आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन संबंध वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता था, आपको बिल्कुल याद करके जाना है, ठीक है।
तो अतीत में घटित घटनाओं का अध्ययन करता है, यानी आपका इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। दोनों परस्पर पूरक है, ठीक है। आपको बिल्कुल याद रखना, समाजशास्त्र और आपकी अर्थशास्त्र की मैंने बात की थी, अर्थशास्त्र आपकी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र उनके सामाजिक प्रभाव का प्रमुख उसी अध्ययन करता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना, एक समझ वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो आगे बीच में आता है कि समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में क्या अंतर है। तो राजनीति विज्ञान सत्ता और शासन का अध्ययन करता है, और समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं में सत्ता के प्रभाव का अध्ययन करता है। ये भी आपको बिल्कुल रूप से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में किस प्रकार संबंध है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में किस प्रकार संबंध है, तो आप कहेंगे ये मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान आपके व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू रहे तो आपके बीच में आ गया कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में क्या संबंध है, ठीक है। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में क्या संबंध है, तो मानव शास्त्र वो आदिम समाजों का अध्ययन करता है, और समाजशास्त्र आधुनिक समाजों का अध्ययन करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके बीच आता है कि समाजशास्त्र का महत्व किन क्षेत्रों में माना जाता है, आपको विस्तार से बताइए। तो आप कहेंगे समाजशास्त्र का महत्व आपके सामाजिक समस्याओं के संबंध में जाना जाता है, सामाजिक सुधार में सहायता में जाना जाता है, और नीति निर्माण में योगदान में प्रमुख रूप से जाना जाता है, ठीक है। आगे हम बताइए तो सामाजिक सद्भावना बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। एंड आगे हम बात करें निष्कर्ष, इसका लास्ट इसका निष्कर्ष यूनिट फर्स्ट के निष्कर्ष के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत हम बात करें यूनिट फर्स्ट के निष्कर्ष के बारे में बात की जाए तो आपको बिल्कुल जुड़े रहना है वीडियो में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में कोई डिटेल से हम बात कर ली है। अब इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में छोटी वाली क्वेश्चन में से आपकी यूनिट फर्स्ट में से आपकी छोटी वाली क्वेश्चन में से आपके आ जाएंगे लगभग तीन क्वेश्चन आपकी इन क्वेश्चन में से सेम डिटो उतरेंगे। एंड मुख्य से अलग अलग यूनिट के जो अलग अलग वीडियो पार्ट 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे सोशोलॉजी, तो उसमें मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे, ठीक है। समाजशास्त्र समाज को समझने की महत्वपूर्ण विज्ञान है, तो सामाजिक संरचना संबंधों और परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह मानव समाज के समग्र विकास में सहायक मानी जाती है, ठीक है। आगे हम बात करें समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए। आपको बताना है कि समाजशास्त्र की परिभाषा किस प्रकार होती है। समाजशास्त्र की परिभाषा किस प्रकार होती है, तो आप कहेंगे समाजशास्त्र समाज और सामाजिक संबंधों का अध्ययन का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ऑगस्ट कॉम्टे ने इसे समाज का विज्ञान कहा था। ऑगस्ट कॉम्टे ने इसे समाज का विज्ञान कहा था, ये आपको याद रखना है। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, आप कहेंगे ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने सोशोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उन्होंने किया था 1839 में। उन्होंने सर्वप्रथम ऑगस्ट कॉम्टे ने आपके समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब वो कहाँ पर हुई थी, तो आप कहेंगे कि 19वीं सदी में यूरोप में इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। आपको बिल्कुल याद रखना, ये औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख रूप से परिणाम मानी जाती है, ठीक है। समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, तो आपको बताना है कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। तो समाजशास्त्र की प्रकृति एक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ और आपकी विश्लेषणात्मक वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है। यह सामाजिक तत्वों का अध्ययन करता है। ये किसके तत्वों का अध्ययन करता है, तो आप कहेंगे सामाजिक तत्वों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या होती है, तो आप कहेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु होती है, इसमें समाज और सामाजिक संबंधों और संस्थाएं प्रक्रियाओं आदि आती है, ठीक है। जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा और संस्कृति आदि प्रमुख रूप से आती है, ठीक है। आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे हम कंटिन्यू रहे तो आपके विचार है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य, तो आप कहेंगे समाज को वैज्ञानिक निष्पक्ष रूप से देखने की पद्धति को आपका समाजशास्त्र दृष्टिकोण कहा जाता है। आपकी पिछले एग्जाम में सेम डिटो क्वेश्चन आया था कि समाजशास्त्री दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है कि समाज को वैज्ञानिक और निष्पक्ष रूप से देखने की पद्धति को ही समाजशास्त्र दृष्टिकोण प्रमुख रूप से कहा जाता है। समाजशास्त्र और इतिहास में अंतर क्या था, हमने बात की थी। समाजशास्त्र और इतिहास में यह इतिहास घटित घटनाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र वर्तमान समाज की घटनाओं का अध्ययन करता है, आपको याद रखना, ठीक है। आपके विषय है कि समाजशास्त्र और आपके अर्थशास्त्र में अंतर संबंध बताइए। तो समाजशास्त्र अर्थशास्त्र आपकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र उनके सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान आपके सत्ता और शासन के बारे में अध्ययन करता है, और मुख्य जबकि समाजशास्त्र आपकी उनके सामाजिक आधारों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का महत्व क्या है, समाजशास्त्र का महत्व है ये सामाजिक समस्याओं को समझने में सहायक है, और समाज सुधार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। इसके महत्व है। सामाजिक तथ्य से क्या तात्पर्य, सामाजिक तथ्य से क्या तात्पर्य है, तो वे तथ्य जो व्यक्ति पर बाह्य रूप से प्रभाव डालते हैं और वे उन्हें सामाजिक तथ्य कहा जाता है। वे तथ्य जो व्यक्ति को बाह्य रूप से प्रभाव डालते हैं उन्हें मुख्य रूप से आपको क्या कहा जाता है, आप कहेंगे कि सामाजिक तथ्य उन्हें प्रमुख रूप से कहा जाता है। समाजशास्त्र क्यों एक विज्ञान है, समाजशास्त्र क्यों एक विज्ञान, आपकी पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, PYQ क्वेश्चन आपको इसको मान लीजिए CM डिटो क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसलिए इसमें वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करने के कारण इसको समाजशास्त्र कोई विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये तथ्यों पर आधारित अध्ययन करता है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में अंतर बताइए, या क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र का समूह व्यवहार करता है। समाजशास्त्र को व्यवहारिक महत्व लिखे तो ये नीति निर्माण और सामाजिक योजना में सहायक है, ठीक है। ये सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रमुख रूप से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बात करें समाजशास्त्र और वैज्ञानिकता का एक लक्षण लिखिए, ठीक है।
तो ये वस्तुनिष्ठता और तटस्थता पर आधारित होता है, आपको बिल्कुल याद रखना है। एंड समाजशास्त्र की एक सीमा लिखी। समाजशास्त्र की सीमा क्या होती है? तो ये भविष्यवाणी की पूरी तरह नहीं कर सकता है। भविष्य यानी कि भविष्य के बारे में पूरी तरीके से नहीं बता सकता। मानव व्यवहार जटिल होता है, ठीक है, मानव व्यवहार जटिल होता है। मानव व्यवहार के बारे में, भविष्य के बारे में नहीं बताया जा सकता। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में संबंध बताइए। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में संबंध बताया। दोनों मानव समाज का अध्ययन करते हैं। मानव शास्त्र आदिम समाजों पर अधिक केंद्रित होता है, ठीक है, और समाजशास्त्र आपका आधुनिक समाजशास्त्र के अंतर्गत ज़्यादा प्रभाव होता है। समाजशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक संरचना को, कार्य का समझना और सामाजिक समस्याओं का समाधान करना इसका उद्देश्य माना जाता है। समाजशास्त्र का समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह समाज की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है और ये सामाजिक सच्चाइयों को उजागर करता है, ठीक है। समाजशास्त्र के समकालीन महत्व लिखिए। तो आप कहेंगे ये वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक होता है। अब आपके बीच में हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करेंगे जो आपकी इस यूनिट में से आने वाले। इस यूनिट में से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, तो वो दोनों क्वेश्चन हम करेंगे। तो आपकी यूनिट में से एक क्वेश्चन आ सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसका वर्णन किस प्रकार करेंगे? तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति आपकी 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व यूरोप में हुई है। ये औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप इसकी उत्पत्ति हुई है। आपको बिल्कुल याद रखना है। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में तीव्र परिवर्तन आए, जिससे ग्रामीण से शहरी जीवन, पारंपरिक मूल्यों का पतन आपका, और नए सामाजिक वर्गों, जिससे फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता व समानता और बंधुत्व की विचारों को जन्म दिया, जिससे सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता आए। इन परिवर्तनों को वैज्ञानिक ढंग से समझने की आवश्यकता को समाजशास्त्र को जन्म दिया, ठीक है। इन समझना यानी कि जो समस्या समाज में होती थी, इन सभी समस्याओं को समझने के लिए समाजशास्त्र का जन्म प्रमुख रूप से हुआ था। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। इन्होंने 1839 ईस्वी में आपकी सोशलॉजी शब्द का प्रयोग किया था और समाज के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति अपनाने पर बल दिया था। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने जैविक सिद्धांत को प्रस्तुत किया और एमिल दुर्कheim ने सामाजिक तथ्यों की अवधारणा दी, ठीक है। समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया, सिद्धांत और मूल्य तटस्थता पर बल दिया था। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधार और वर्ग के संघर्ष पर की अवधारणा की थी, ठीक है। आगे बात करें समाजशास्त्र का अर्थ या प्रकृति है, इसकी विषय वस्तु क्या थी और किस प्रकार थी। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन होता है। सभी को याद रखना है। समाजशास्त्र समाज वैज्ञानिक संबंधों का, सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। सोशियोलॉजी शब्द लेटिन शब्द के किससे बना हुआ था? आप कहेंगे सोसिस यानी समाज, और आपका ग्रीक भाषा के लोजिस यानी कि अध्ययन से बना है, ठीक है। तो ऑगस्ट कॉम्टे ने इसे समाज का विज्ञान कहा था। इसे समाज का विज्ञान किसने कहा था? आपकी ऑगस्ट कॉम्टे ने इसे समाज का विज्ञान कहा था। समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य सामाजिक जीवन की संरचना और प्रक्रियाओं को, संस्थाओं को समझना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है, इसकी संरचना मानी जाती है। समाजशास्त्र को प्रकृति और वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ विश्लेषणात्मक के रूप में जाना जाता है। ये तथ्यों पर आधारित होता है, ठीक है। ये तथ्यों पर आधारित होता है। ये कारण और परिणाम और संबंधों का विश्लेषण करते हैं। इसमें निष्पक्षता या तटस्थता या सामान्यीकरण का प्रयास किया जाता है। यह एक सामाजिक वैज्ञानिक जो मानव व्यवहार को सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत करता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में बात की जाए तो ये संबंध, पर्यावरण, जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा आदि के बारे में अध्ययन करता है। इससे करण और इसके अतिरिक्त ये अतिरिक्त परंपराओं का अध्ययन करता है। अब आपके बीच में हाई लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस यूनिट में से। वैसे आपकी यूनिट हाई लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जैसे 20-20 नंबर वाले आपके बीच में क्वेश्चन आते हैं। लगभग क्वेश्चन आते हैं 20-20 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी 2 क्वेश्चन उनमें से करने होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी इस यूनिट में से आएगा। तो इस एक यूनिट वाला एक क्वेश्चन हम आपके बीच में शेयर करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल देख लेना है, ठीक है। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति आपको बताना है कि विकास का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आप समाजशास्त्र या आधुनिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान है, इसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व यूरोप में हुई थी, आपको बिल्कुल याद रखना है। एंड इसका उद्भव फ्रांसीसी क्रांति, सामाजिक संरचना हुई थी, परिवर्तन हुए थे, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर मशीनों का प्रयोग हुआ, जिससे सामाजिक और जनसंख्या के रूप में शहरीकरण और बेरोजगारी, निरंतर अपराध, पारिवारिक विघटन और उनके सामाजिक समस्याओं की उत्पन्न हुई। दूसरी ओर आपकी फ्रांसीसी क्रांति 1789 के स्वतंत्रता, जन्म दी, समानता और भद्रता जिसे लोकतांत्रिक मूल्यों को जन्म दिया था, ठीक है, जिससे सामंती व्यवस्था का अंत हुआ, ठीक है। 1839 ईस्वी में आपकी 1839 आपकी ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान का और समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया और वैज्ञानिक पद्धति में अपनाने पर ऑगस्ट कॉम्टे ने सकारात्मक बल दिया, ठीक है। यह बता देना एमिल दुर्कheim ने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और व्यवस्थित रूप से स्थापित किया था, ठीक है। इसे सामाजिक तथ्य के रूप में स्थापित किया था। एक अवधारणा दी थी कि आत्महत्या जिसे वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार हुई थी। मैक्स वेलर ने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र में वैज्ञात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। इन्होंने सामाजिक प्रक्रिया की अवधारणा दी थी और मूल्य तटस्थता पर प्रमुख रूप से बल दिया था, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से पसंद आएगा और पूरा वीडियो आपने इसी तरीके से देखा होगा। आपको सभी
डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपके बीच में यूनिट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिए, जो हमको इससे आपकी सिलेबस में आने वाली है, इसके एग्जाम में जो क्वेश्चन मैंने बताया उस प्रकार आपके एग्जाम में आने वाले यूनिट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब आपके बीच में यूनिट सेकंड करने वाले हैं। आपके बीच में एक से 2 दिन आपके बीच में यूनिट सेकंड की वीडियो अपलोड हो जाएगा। उसके लिए लर्निंग विद तेजल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका वीडियो आपका लर्निंग विद तेजल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अच्छी वीडियो में अच्छी डेडिकेशन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।